Hello students, I am Kanhaiya Kumar from the Department of Mechanical Engineering. I am teaching for various competitive examinations like GATE, ESE, PSU last 7 to 8 years. As you know, last class I have started a new subject, that is fluid mechanics, and in this subject in last class I have discussed about the syllabus and introduction part of the fluid mechanics. Today now we will continue this subject from the chapter number first, that is properties of fluid, है ना। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे, या उसी को हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और फिर वन बाय वन उसी तरह से फिर फ्लूइड स्टैटिक, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, हम लोग वन बाय वन सारे चैप्टर को स्टडी करेंगे, है ना। लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि which topic we will study in fluid mechanics, है ना, I will already discussed in details. Now I will start a chapter which is fluid properties, है ना। आज हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप से प्रॉपर्टीज होते हैं फ्लूइड को, वो सारे को हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बात करते हैं, जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है ना, उसको हम लोग डेंसिटी के नाम से जानते हैं, या कहीं कहीं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे दैट इज डेंसिटी, और कहीं कहीं इसी को मास डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज डिनोटेड बाय रो। इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। देखिए ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है ना। आई थिंक हर कोई जानते हैं, थोड़ा बहुत तो पता होता ही होगा, और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनको तो पता ही होता है। बट हम फिर से वही बात कर रहे हैं कि ये सारे चीज़ बेसिक पॉइंट्स है, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट्स है। तो एक बार हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। फिर आगे जाके जिसका ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कंप्रेसिबिलिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, जिसमें मेनली 3-4 तरह का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज में बात करते हैं। जैसे आपका डेंसिटी हो गया, मास डेंसिटी हो गया, फिर बेड डेंसिटी की बात करते हैं, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। एक और छोटा सा पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज में, दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को हम लोग देखेंगे वन बाय वन बेसिक को। फिर हम लोग जो डिटेल्स में जाएंगे, दैट इज बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, है ना। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है उसको फिर हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले अगर हम बात करें डेंसिटी का, है ना, तो हर कोई ये जानते हैं हम लोग कि डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो दिस इज डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए थोड़ा सा हम जो एक बेसिक पॉइंट्स है वो हम आपको बता देते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि रिलेशंस तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर हम किसी लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड का जब हम मास चेंज कर देंगे, है ना, तो उसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो मास चेंज कर रहे हैं, अगर फॉर यूनिट वॉल्यूम के लिए आप मास चेंज कर रहे हैं तभी आपका डेंसिटी चेंज होगा, अदरवाइज डेंसिटी आपका चेंज नहीं होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ फिर से आप समझिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका मास चेंज हुआ और वॉल्यूम भी उसी रेशियो में चेंज हो गया तो फिर आपका डेंसिटी चेंज नहीं होगा। आपका मास यूनिट वॉल्यूम के लिए अगर चेंज होता है देन डेंसिटी विल बी चेंज, ओके। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि सपोज दैट कि 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर है मेरे पास, है ना। तो 1 लीटर वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब हम लोग डिफाइन करते हैं, होता है। हम बात करें कि वो 2 लीटर अगर वाटर हो जाए तो क्या उसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा? नहीं, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। आप बोलेंगे कि मास तो चेंज हो गया, है ना।
लेकिन उसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज कर गया, और फिर हम यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करेंगे तो फिर से डेंसिटी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ सिंपली कि हमेशा जो हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करते हैं। अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए मास चेंज होता है तब मेरा डेंसिटी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हम बहुत सिंपल बात किए कि मेरे पास मान लिया 1 kg वाटर है, तो उसका डेंसिटी अगर 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो 2 kg वाटर का मेरा डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज है वो फ्लूइड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी चेंज तो होगा नहीं, है ना। तो क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे यूनिट मास के लिए, यूनिट वॉल्यूम के लिए मास को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जब हम यूनिट वॉल्यूम में मास को चेंज करेंगे तब डेंसिटी विल भी चेंज होगा, है ना। चलिए आइए आप देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो मेरा डेंसिटी है ये मेनली हमको 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज प्रेशर, पहला प्रेशर पे ये डिपेंड करता है ना, डिनोटेड बाय P, क्लियर है। एंड दूसरा एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दिस इज डिनोटेड बाय T, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो डेंसिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। कैसे चेंज करता है उसको हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, बेसिक पॉइंट्स को। चलिए आइए, हम क्या बात कर रहे हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ मेरा डेंसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। कैसे करेगा हम यहाँ पे देखते हैं। आइए हम बात कर रहे हैं कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, है ना, आपको ध्यान में रखना है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, है ना, तो किसी भी फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत बेसिक पॉइंट है, आप लोग को पता भी होगा कि किसी भी फ्लूइड का जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर आप बढ़ाओगे, है ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका जो वॉल्यूम होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, क्लियर है ना। अब इस रिलेशन से आप निकाल लोगे, है ना, कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, क्लियर है। अब आपका बोलोगे सर मास का क्या इफेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे हम सेम मास की बात कर रहे हैं। अगर कोई कंटेनर में आप लिक्विड ले लिए, चाहे कहीं भी आप मान लिया कि यहाँ पे कुछ गैस को हम ले लिए, तो उसी मास को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, मास को चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम मास को हम लोग प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो सेम मास में आपका जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो मास चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना, आपका जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो आपका जो डेंसिटी है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। बहुत सिंपल रिलेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ से, है ना। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है ना। हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट मीन्स कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है ना। यहाँ से हमको हमेशा माइंड में रखना है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको सॉल्व हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और क्या होगा कि ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रहेगा, है ना। तो पहला पॉइंट हमको ये मिला यहाँ से कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चलिए आइए हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टेम्परेचर का। सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, उस केस में जो मेरा वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम जब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्लियर है ना। अब इस कॉन्सेप्ट से फिर हम लोग सेम बात करेंगे कि जब डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या, दिस इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास तो सेम ही रहेगा और वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से आपका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा तो आप यहां से रिलेट कर पाएंगे कि जब आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका डेंसिटी, चूंकि डिनोमिनेटर है तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जब हम
वॉल्यूम टेम्परेचर को, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेंसिटी मेरा डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। ये 2 पॉइंट डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आगे हम और भी चीज़ों को सॉल्व करेंगे, रिलेट करेंगे। तो ये 2 पॉइंट, पहला कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड सेकेंड पॉइंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है ना? तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आइए हम कुछ आगे और पॉइंट की बात करते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, समझिए, है ना। ये तो 2 पॉइंट हम लोग बात कर लिए, बहुत सिंपल। आपको रिजल्ट को ध्यान में रखना है ना। कैसे आया वो भी हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दिए, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। क्लियर है ना? चलिए आइए और कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक्चुअली हम फ्लूइड में 2 सब्सटेंस की बात करते हैं ना। हम फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों की बात करते हैं। तो ये जो कंडीशंस हमको डिफाइंड होता है वो जनरली गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, वो लिक्विड के लिए डिफाइंड नहीं होता। आप बोलेंगे क्यों नहीं डिफाइंड होता है सर? तो कल जब हम आपको बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हम आपको बताए थे, एक पॉइंट हम आपको बताए थे कि कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबल के कंडीशन में जो रिलेट किए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि जो सॉलिड होता है वो तो नॉट कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होता है। लिक्विड के केस में हम इनकम्प्रेसिबल, है ना, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, है ना, लेकिन हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल। इसीलिए हम वहाँ पे लिखे थे कि ये वर्चुअल कंप्रेसिबल होता है ना। इसको हम लोग थ्योरेटिकली जो है वो इनकम्प्रेसिबल की तरह डील करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है ना। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा हमेशा, अभी से हम आपको बात कर रहे हैं कि 2 चीजें, अगर हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, इसको हम साइड में आपको, या फिर यहाँ पे भी हम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करेंगे, कंप्रेसिबल, है ना, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये समझना होगा कि कंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है कि डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, डेंसिटी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपका किसी फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इनकम्प्रेसिबल कहलाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि अगर हम इनकम्प्रेसिबल की बात करें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करें तो इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, इसका डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करें मींस डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, और अगर हम इनकम्प्रेसिबल की बात करें मींस डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं आप समझिए, रिलेट हम करना चाह रहे हैं आपको, है ना, कि मेरा जो लिक्विड है उस लिक्विड को हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं? तो लिक्विड को हम लोग कंसीडर करते हैं एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो डेंसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का मतलब ही नहीं बनता है। क्लियर है ना। तो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का मतलब नहीं बनता है, मीन्स आपका जो एक कंडीशन है कि डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये लिक्विड के लिए डिफाइन नहीं होगा। ये किसके लिए डिफाइंड होगा? दिस इज डिफाइंड फॉर गैसेस, है ना, क्योंकि गैसेस मेरा जो होता है वो कैसा होता है? वो मेरा कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। क्लियर है ना। और फ्लूइड में हम दोनों बात करते हैं, लिक्विड एंड गैसेस का। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरा फ्लूइड जो बात करते हैं उसमें लिक्विड और गैस दोनों सब्सटेंस की बात करते हैं, जिसमें लिक्विड को हम लोग स्टडी करते हैं एज ए कंसीडरिंग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन हम फिर से बात कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो अगर हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे
तो उसका डेंसिटी थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने से बहुत कम अमाउंट में डेंसिटी चेंज होता है। इसीलिए फॉर आवर कन्वीनियंस, स्टडी करने में कन्वीनियंस हो, इसके लिए हम लोग उसको क्या मान लेते हैं कि उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, मतलब कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो आपको है ना एक चीज यहां से आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो हम आपको बात कर रहे हैं 2 पॉइंट क्या क्या। पहला पॉइंट हम आपको जो ए बात किए कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस 2 पॉइंट जनरली या मोस्टली आप बोल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट जो है मोस्टली फॉर गैसेस। ये किसके लिए होगा? गैसेस के लिए होगा। क्लियर है ना। अगर हम बात करें, हम पहले ही आपको बात कर दिए कि लिक्विड जो होता है, लिक्विड जो मेरा है ना, इसके लिए हम लिक्विड के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या करता है कि वो मेंशन कर देता है कि आपका जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल है, तब आप वहां पे आप कर सकते हो, फिर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन जनरली ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को जो है वो हम लोग क्या मान के चलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ से पहला एक रिजल्ट ये भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है ना। एक पॉइंट और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, कि जो मेरा रियल गैसेस होता है, यहीं पे हम आपको रिलेट कर देते हैं। कभी कभी क्या है कि ये 2 पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका, है ना, और एक जो भी हम पॉइंट बता रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को रिलेट करके कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। जनरली आपको कहीं नहीं वो मेंशन रहता है, हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। हम ये बात करने जा रहे हैं कि मेरा जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करता है एक्सपेरिमेंटली, है ना। इट एक्सपेरिमेंटली बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस एट लो डेंसिटी, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे आपको ये दोनों पॉइंट को यूज करके क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करेंगे, तब वहां पे आपको चीजें जो है बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि रियल गैसेस experimentally behaves like a ideal gas, behaves like a ideal gas at low density। जब डेंसिटी रियल गैस का बहुत कम हो जाता है, तब जो है वो आइडियल गैस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 2 पॉइंट, दोनों रिजल्ट, एक तो ये रिजल्ट, दिस इज मोस्टली फॉर गैसेस एंड दिस इज फॉर सेकेंड पॉइंट कि रियल गैसेस एक्सपेरिमेंटली बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस एट लो डेंसिटी, है ना। ध्यान रखिएगा, हम फिर से बात कर रहे हैं कि अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, इनकम्प्रेसिबल की तरह ट्रीट करेंगे। तो एक कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द डेंसिटी या मास डेंसिटी जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। अब यहीं पे हम कुछ पॉइंट और आपको डिस्कस कर देते हैं, कुछ वैल्यू बता देते हैं, तो कि आगे हम लोग क्या करेंगे कि उसको रिलेट करने में थोड़ा सा हम लोग को ईजी होगा। सबसे पहले हम आपको बात करें कि डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जनरली 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो पहला अगर हम बात करें आपको कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसका कितना होता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना। और एक किस यूनिट में है, एमकेएस यूनिट में है। क्लियर है। कभी कभी आपको सीजीएस यूनिट में भी पूछेगा, तो सीजीएस यूनिट में कितना हो जाएगा, इन सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट में जो आपका वैल्यू आएगा
दैट इज सीजीएस का मतलब क्या हुआ, जो केजी है उसको हम लोग क्या कर देंगे, ग्राम में कर देंगे, और जो मीटर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में कर देंगे, ठीक है ना। तो ए वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, आप कीजिए, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो आ जाएगा सीजीएस में, तो इसको ग्राम में कीजिए, तो ये तो आपका 1000 है, और 1000 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, केजी से ग्राम बन जाएगा, है ना। और ए मीटर क्यू है, तो 100 सेंटीमीटर में मीटर होता है ना 1 मीटर, तो ए पावर 3, तो 3 × 2 6 पावर हो जाएगा, और 3 3 ये भी क्या हो जाएगा 6, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू, है ना। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इन सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको मिलेगा दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, और कहीं कहीं इसी को लिखता है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये सीजीएस यूनिट है किसका, आपका वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर। कभी कभी एक और यूनिट आपको पूछ देता है ना, वो आपको पूछ देता है केजी पर लीटर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो केजी पर लीटर के फॉर्म में कितना होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइए हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपको केजी पर लीटर में, क्योंकि आपको क्या करेगा, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यूनिट जो है क्वेश्चन में वो लीटर में भी दे सकता है, वो सेंटीमीटर में भी दे सकता है, वो आपको मीटर में भी, किसी भी यूनिट में देगा, तो आपको वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम आपको बात कर रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, इन केजी पर लीटर यूनिट के फॉर्म में। तो हम लोग ये जानते हैं कि 1000 केजी पर मीटर क्यू होता है ना। हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10⁵ मीन्स 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर देंगे, ये तो केजी में ही हमको रखना है, मीटर क्यू को किस में लाना है, लीटर में। तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर जो आपको आ जाएगा दैट इज 1000 केजी तो रहेगा ही, और अपॉन ए 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 10⁵, तो ये 10⁵ लीटर, ठीक है ना। ये 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको यूनिट मिल जाएगा वाटर का, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1 केजी पर लीटर, ठीक है ना। तो ये तीनों यूनिट आप ध्यान में रखिएगा। जनरली आपको क्वेश्चंस में कोई भी यूनिट दे सकता है, आइदर वो केजी पर मीटर क्यू में दे सकता है, पहला यूनिट आपका ये हो गया, ये एमकेएस यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट आपका ये हो गया, है ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, और अगर लीटर में आपको पूछे तो दैट इज 1 केजी पर लीटर, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट्स था जो हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे एक काम और कीजिए आप, थोड़ा सा कुछ और भी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको आप लिख लीजिए, तो आगे जो है वो कंपेयर करने में हमको इजी होगा। जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको बताएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या है कि वहाँ पे हम आपको रिलेट करेंगे वाटर के साथ, जो कि स्टैंडर्ड जो लिक्विड हम लोग मानते हैं वो किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं। तो इसके डेंसिटी से अदर लिक्विड के डेंसिटी को जब कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यू हम लेंगे, तो आपको वो नोन होना चाहिए, मीन्स पता होना चाहिए। तो इसी तरह से आप जान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ Hg मीन्स मरकरी, है ना। तो मरकरी का कितना होता है, दैट इज 13.6 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू, है ना, पर मीटर क्यू। क्लियर है। अब अगर यूनिट वगैरह आपको चेंज करने के लिए बोलेगा तो जिस तरह से हम लोग वाटर को चेंज किए हैं ना, वाटर की तरह ही हम लोग Hg को भी चेंज कर सकते हैं, ये आपको पता है। उसी तरह आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.225, है ना, केजी पर मीटर क्यू। इसका वैल्यू बहुत कम होता है। और भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑयल लिख सकते हैं, दैट इज, ये वैरी करता है ना, कि आपका ऑयल जो है वो क्या है,
डीजल है कि केरोसिन है कि और कोई ऑयल है ना। तो ऑयल का जो है वो वैरी करता है 8 to 900 है ना, 800 to 900 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन हम डीजल की बात करते हैं तो जनरली जो है वो हम लोग 900 के आसपास लेते हैं, 900 kg पर मीटर क्यूब। ये थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू ऑयल है ना, टाइप्स ऑफ ऑयल। तो एक कुछ पॉइंट्स था जो हम आपको डेंसिटी के रिगार्डिंग हम आपको डिस्कस कर रहे थे। तो पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग देख रहे थे दैट इज डेंसिटी है ना। तो ये सारा पॉइंट हम डेंसिटी के बारे में बात किए। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज नोन एट है ना। देखो इसी के उल्टा एक और भी वैल्यू होता है, हम यहीं पे डिस्कस कर देते हैं, उसको अलग से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। लेकिन कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव पॉइंट बहुत बेसिक लेवल से पूछ देता है। जैसे एक पॉइंट होता है हम लोग का, एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं दैट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं। क्लियर है। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो स्मॉल v होता है, स्मॉल v जो हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ये मेरा पर यूनिट मास है, ठीक है ना, और डेंसिटी हम लोग क्या अभी रिप्रेजेंट किए थे, अभी आप देखे थे, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। ये भी क्या है आपका वॉल्यूम ही है, दिस इज वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है ना। अगर हम बात करें कि तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट ए निकल के आता है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, ठीक है ना। ये डेंसिटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास से। तो ये एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना होता है जनरली, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज वेट डेंसिटी। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड दैट इज वेट डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज वेट डेंसिटी। क्लियर है। चलिए आइए हम बात कर रहे हैं वेट डेंसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज वेट डेंसिटी है ना, जिसको हम लोग तो गामा या फिर स्मॉल w से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चलिए आइए देखिए आप, अब हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह हम लोग बात किए थे कि मेरा डेंसिटी क्या था, जो मास डेंसिटी था वो क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली सेम चीज होता है, कुछ भी नहीं चेंज करना है आपको कि गामा इज इक्वल टू है ना, हम जब मास डेंसिटी की बात करते हैं तो मास बाई वॉल्यूम, जब हम लोग वेट डेंसिटी की बात करते हैं तो वेट बाई वॉल्यूम। बस कुछ नहीं करना है, दिस इज आवर वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम है ना। तो इसको हम लोग वेट बाई वॉल्यूम शॉर्ट में इस तरह से भी लिखते हैं। क्लियर है। तो ये गामा इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो मेरा वेट है, वेट को हम लोग mg से डिनोट करते हैं, आपको पता होगा mg मेरा क्या होता है, वेट होता है ना। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं mg से, तो mg और अपॉन क्या, वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो थोड़ा सा कि गामा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ये जो mg में मास बाई वॉल्यूम को हम अलग कर सकते हैं,
तो ये हमको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। कहाँ गया आपका, यहाँ पे देखिए, मास बाई वॉल्यूम होता है, और इनटू इधर क्या बच गया, जी बच गया। तो एक रिलेशंस यहाँ पे निकल के आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, कि जो मेरा बेड डेंसिटी गामा होता है ना, दैट इज द गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मेरा रो जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना, कि एक टेम्परेचर और प्रेशर पे कैसे डिपेंड होता है, कैसे वेरी करता है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली। एकदम माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट है, मतलब ABCD है, समझ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें कहीं माइंड से निकलना नहीं चाहिए। तो मेरा टेम्परेचर जो डेंसिटी है वो पता है मुझे कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। अगर हम बात करें जी का, तो जी किसके साथ वेरी करेगा, तो जी जो है आप जब तक लोकेशन नहीं चेंज करते हैं तब तक आपका जी का वैल्यू चेंज नहीं करता है। अर्थ पे आप कहीं भी चले जाएंगे सेम वैल्यू मिलेगा। हाँ, आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ 1/6 हो जाता है जी का वैल्यू, आपको पता भी होगा, है ना, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज करता है। जब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप लोकेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि अर्थ पे ही हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम जी का वैल्यू को चेंज कर देंगे, नहीं। लोकेशन का मतलब या तो अर्थ के नीचे या अर्थ के ऊपर हम चले जाएंगे तब लोकेशन चेंज होगा, और उस समय जो है जी का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जी जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ लोकेशन, है ना, जी जो होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ लोकेशन, मतलब वो लोकेशन जब चेंज करेंगे तब वो वैल्यू क्या करेगा, जी का वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट था आपको बेड डेंसिटी के बारे में, बहुत सिंपल था जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम जब न्यूमेरिकल, हम अभी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, सारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद नहीं, बल्क मॉडुलस तक कंप्लीट करने के बाद हम हर एक का एक एग्जाम्पल भी लेंगे, है ना। हर एक जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं सारे को हम लोग यूज करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तब चीज़ें जो है और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी बस जो इसका थ्योरी पार्ट है, जो इसका रिलेशंस है, जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग इसको न्यूमेरिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज आवर बेड डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोग जो बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मेरा होगा दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। तो आइए हम लोग यहाँ से बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी को हम लोग कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी की भी बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज ये चीज और ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स के साथ कि ये जो मेरा बेड डेंसिटी होता है ना, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है दोनों में, क्योंकि ये जो बेड डेंसिटी है इसको स्पेसिफिक बेड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका दूसरा नाम है दैट इज, सेकेंड नाम इसको हम लोग स्पेसिफिक बेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और कहीं कहीं इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज डिनोटेड बाई एस, है ना, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो इसका भी दो नेमिंग हम लोग करते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा क्या, रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ भी हम लोग दो तरह का नेमिंग करते हैं, बेड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक बेड, क्लियर है ना। दिस इज बेड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक बेड, ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, स्पेसिफिक बेड और स्पेसिफिक ग्रेविटी में थोड़ा सा लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, है ना, इससे रिलेट कीजिएगा कि नहीं, जब बेड है मतलब वो स्पेसिफिक है ना, वो बेड डेंसिटी है। जब यहाँ भी वेट है मतलब वो वेट डेंसिटी है, ठीक है ना। स्पेसिफिक और यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक के साथ क्या है, ग्रेविटी है, तो वो जो होगा वो रिलेटिव डेंसिटी होगा, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग को एस से डिनोट करते हैं, एंड दिस एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ
AC is equal to density of fluid upon this is density of स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज, अगर कहीं जो बच्चे यूनिवर्सिटी वाले में होते हैं थोड़ा सा है ना, थ्योरी 2 लाइन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, है ना, तो 1-2 लाइन आप लगा के बोल देना कि इसी को आप एक डिफाइन कर देना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे, है ना, कि सर क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फिर स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का मतलब हुआ कोई जनरल फ्लूइड, है ना, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड का मतलब हुआ, हम आपको आगे डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड है मतलब 2 की बात करेंगे, 2 सब्सटेंस, लिक्विड और गैसेस का। तो लिक्विड के केस में जो मेरा वाटर होता है उसको हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड के फॉर्म में मानते हैं, और गैसेस के केस में जो एयर या फिर कहीं कहीं मेंशन करता है हाइड्रोजन को, तो गैसेस के केस में एयर और हाइड्रोजन दोनों में से कोई हम ले सकते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑफ गैसेस। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होगा, तो मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही, अब मरकरी का पूछ रहा है मतलब कौन सा फ्लूइड, यहाँ पे जो फ्लूइड होगा कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। ठीक है ना। और चूंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे किससे रिलेट करेंगे, तो वाटर के स्टैंडर्ड वैल्यू से रिलेट करेंगे। तो वाटर का डेंसिटी कितना, 1000, और मरकरी का अभी हम बताए थे आपको, इसलिए हम बताए थे आगे जो हम आपको वैल्यू लिखा दिए थे, है ना, डेंसिटी का, कि हम लोग आगे इसको रिलेट कर पाए अच्छे से। तो हम लोग को जो पता है कि डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो 13.6 × 10⁻³ होता है, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो हम लोग वाटर लेंगे लिक्विड के केस में उसका 10⁻³ होता है ना। तो 10⁻³ और 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 13.6 बचेगा। तो कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हम बोलेंगे कितना, 13.6। कैसे, आइए देखिए समझिए। इसके पहले हम ये बात कर लें कि ये तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो कौन सा फ्लूइड, कोई जनरल जिस फ्लूइड के बारे में हमको पूछेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड में हम लोग 2 बातें करेंगे, लिक्विड के लिए अलग से और गैसेस के लिए अलग से। ठीक है ना। तो हम ये बात कर लें कि 4 लिक्विड है ना, 4 लिक्विड के लिए स्टैंडर्ड, 4 लिक्विड है ना, the value of a standard fluid density of a standard fluid is density of water, is density of वाटर, है ना। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग किसको मानेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको मानेंगे, लिक्विड के केस में तो डेंसिटी ऑफ वाटर को मानेंगे। क्लियर है ना। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट हम ये बोलें कि 4 गैसेस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम ये बोलें कि 4 गैसेस, है ना, 4 गैसेस, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड किसको मानेंगे, डेंसिटी ऑफ, है ना, यहाँ पे आप बिल भी कर दें, ज़्यादा अच्छा स्टेटमेंट आएगा, बिल भी। ठीक है ना। 4 लिक्विड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर, कौन सा होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर होगा लिक्विड के केस में, एंड 4 गैसेस डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड विल बी डेंसिटी ऑफ एयर और
हाइड्रोजन, दोनों में हम लोग किसी को ले सकते हैं क्योंकि दोनों का लगभग जो डेंसिटी होता है वो सेम होता है। एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर लिक्विड के केस में आप जो है एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, और गैसेस के केस में आप बोल रहे हैं कि एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं कि लिक्विड जो है उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता है। प्रेशर और टेम्परेचर को हम वैरी भी कर देंगे तो हम लोग जो स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में वो ये मान के करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर गिवन नहीं भी रहेगा, ये अगर अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पे भी हम लोग निकालेंगे तो उसका डेंसिटी चेंज नहीं करेगा। लेकिन हम अभी आपको बताए थे कि फॉर गैसेस के लिए जो डेंसिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे गैसेस के केस में क्या होगा कि अगर हम गिवन प्रेशर और टेम्परेचर की बात नहीं करेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करने से आपका डेंसिटी क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं गैसेस वाले में कि एट गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस प्रेशर और टेम्परेचर में है ना इस फ्लूइड का डेंसिटी ले रहे हैं, उसी प्रेशर और टेम्परेचर पे आपका गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड का भी डेंसिटी लेना होगा। अदरवाइज है ना वैल्यू, अगर यहाँ पे आप इसमें प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फिर आपका स्पेसिफिक वैल्यू भी क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अब हम आपको बात कर रहे हैं उससे पॉइंट्स को डायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल आपको बता रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। आपको ये पूछ दिया जाएगा कि अ सब्सटेंस या ऐसा फ्लूइड विच इज हैवियर देन वाटर, मतलब एक फ्लूइड है जो हैवियर देन वाटर है ना। वाटर से वो क्या है? ज्यादा हैवी है। तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मतलब ऑप्शन में ऐसे रहेगा है ना कि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, कि लेस देन 1 होगा, कि इक्वल टू 1 होगा, कि 0 होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से आप समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में रहेगा फ्लूइड which is heavier than water then its specific gravity is, ऑप्शन ए में रहेगा greater than 1, ऑप्शन बी में less than 1, ऑप्शन सी में equal to 1, ऑप्शन डी में none of these, है ना। तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा, है ना। greater than 1 होगा कि less than 1 होगा कि equal to 1 होगा। तो आइए उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस पॉइंट को थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है चीजें क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम आपको ये बोल रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम आपको बात करें, ठीक है, अगर हम आपको बात करें कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हम बताए थे अभी आपको, दिस इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना। अभी हम और भी बताए थे कि डेंसिटी ऑफ Hg कितना, तो 13.6 गुने 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और भी हम एक वैल्यू बताए थे कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 900 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना। अब जो है यहाँ से हम आपको रिलेट कर पाएंगे, अब यहाँ से जो है हम आपको रिलेट कर पाएंगे जो हम आपको क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस को याद नहीं रखना है, बस समझना है थोड़ा सा। हम अगर आपको बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग S से डिनोट करते हैं, ठीक है ना।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे रिलेशंस इसका जो फॉर्मूला होता है कि सर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, है ना। तो किसका निकालना है, Hg का। तो आप लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, डेंसिटी किसका, स्टैंडर्ड फ्लूइड का, और स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी किसका होगा, वाटर का, है ना। तो दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है ना। यहाँ पे हम आपको लिखा चुके हैं कि फॉर लिक्विड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड विल बी डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वही डेंसिटी ऑफ क्या होगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे एस ऑफ Hg का वैल्यू, दिस विल बी 13.6 गुने 10 टू दी पावर 3 एंड वाटर का कितना 10 टू दी पावर 3। यहाँ से आपका कैंसिल हो जाएगा एंड Hg इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 13.6। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट तो आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी kg पर मीटर क्यूब और ये भी क्या kg पर मीटर क्यूब, तो दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा, यूनिट लेस। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg मेरा कितना आ गया, दिस इज 13.6, है ना। और ये जो 13.6 है हम बोल सकते हैं कि ये जो 13.6 है दैट इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1। क्लियर है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में, दैट इज हम ये निकालना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। अगर हम आपसे बात करें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, तो आप क्या बोलेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, है ना। अब हमको ऑयल को निकालना है तो पहले किसका लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, है ना। मींस आप लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आपका लिक्विड ही है तो लिक्विड केस में हम लोग स्टैंडर्ड किसको मानेंगे, वाटर को ही मानेंगे। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं कि दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर है ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों का, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल 900 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, दैट इज 1000, ठीक है ना, 1000। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज 0.9। क्लियर है ना। और आप ये लिख सकते हैं कि जो ऑयल का आ जाएगा दिस इज 0.9 और ये 0.9 हम बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन 1, है ना। आई थिंक आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या कि जो मेरा Hg है दैट इज इसका क्या होगा, दिस इज हैवियर देन वाटर। ये वाटर से क्या है, हैवियर है। तो वाटर से जब हैवियर है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ रहा है, 13.6 विच इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और सेकेंड में आप किसको ले रहे हैं, ऑयल का। तो ऑयल का डेंसिटी कितना है, 900 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जो है एक बात करें कि वाटर और ऑयल में कौन हैवियर ज़्यादा है, तो आप किसकी बात, कौन होगा, तो वाटर ज़्यादा हैवियर होगा और ऑयल क्या होगा, लाइटर वेट का होगा। तो इसीलिए तो आप जब ऑयल को वाटर में डालते हैं तो ऑयल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है और वाटर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। क्यों, क्योंकि वाटर क्या होता है, हैवियर होता है देन ऑयल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लाइटर की बात कर रहे हैं, जब हम वैसा सब फ्लूइड ले रहे हैं विच इज लाइटर देन वाटर है, तो मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ रहा है, लेस देन 1। और जब हम वैसा लिक्विड ले रहे हैं विच इज हैवियर देन वाटर, Hg विच इज हैवियर देन वाटर, तो उस केस में मेरा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम वाटर ले लें तो वाटर के केस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम कोई पूछे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ भी डेंसिटी ऑफ वाटर और यहाँ भी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाटर के केस में आप क्या बात करोगे कि 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, अगर हमसे वाटर पूछे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फाइनली रिजल्ट पे ये बोल सकते हैं, फाइनल रिजल्ट पे ये बोल सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस है ना, वैसा फ्लूइड विच इज हैवियर देन वाटर है, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, ग्रेटर देन 1।
और अगर लाइटर देन वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, लेस देन 1, और अगर वाटर की बात करेंगे तो कितना, 1। क्लियर है ना। तो आप लास्ट में इसका रिजल्ट को आप लिख सकते हैं। रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि लिक्विड विच इज हैवियर देन वाटर, आप ये लिख सकते हैं लिक्विड which is heavier than water having a specific gravity greater than 1 and for lighter the specific gravity will be less than 1। ठीक है ना। तो ये फाइनल रिजल्ट में आप लिख सकते हो, है ना, कि वैसा लिक्विड जिसका जो हैवियर देन वाटर होगा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। लिक्विड विच इज हैवियर देन वाटर having a specific gravity greater than 1 and for lighter the specific gravity will be less than 1। ठीक है ना। तो ये आपका कुछ पॉइंट था जो हम आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सारा पॉइंट हम आपको डिस्कस कर लिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा दैट इज कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, है ना। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे चीज को वहां से बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है ना। अब जो हम लोग बात करेंगे ये बेसिक था यहाँ तक, ठीक है ना। आगे जो हो गया कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, है ना। ये सारा का सारा जो है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, खासकर कंप्रेसिबिलिटी एंड विस्कोसिटी से। ठीक है, तो है ना, उसको हम लोग फिर देखेंगे। ओके।